दरवेश और चूहा। एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक आबिद जाहिद दरवेश रहता था जो हर वक्त इबादत और रियाजत में मशगूल रहता था। उनके करामात का दौर दूर तक चर्चा था कि आला हजरत का काम तो सिर्फ रियाजत और इबादत है, दुनियादारी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन दुनिया जहां की नेमतें हमेशा उनके कदमों में बेशुमार पड़ी होती हैं। हजरत पहुंचे हुए सरकार हैं, जंगल के तमाम आसमानी और जमीनी आफात से महफूज रहने की वजह भी आला हजरत की जाती ग्रामी है। हजरत न सिर्फ इंसानों बल्कि चरिंदों परिंद पर यकसा मेहरबान हैं। एक रोज दरवेश हसब मामूल इबादत में मशगूल थे कि उनकी खिदमत में एक चूहा हाजिर हुआ जो डर के मारे थर थर कांप रहा था। दुरूश ने पूछा, क्या बात है मियाँ? चूहा बोला, हुजूर मेरी कोई जिंदगी है, जब देखो बलि खाने को दौड़ती है। दुरूश को गरीब चूहे पर रहम आया, फरमाया, अगर तुझे बलि बना दूं तो? चूहा बोला, जिंदगी भर मशकूर रहूंगा। दरवेश ने दुआ मांगी और चूहे पर शफीफ किया। चूहा यकदम बलि बन गया। करोज बाद दरवेश ने खौफजदा बलि को देखा। पूछे, क्या हुआ? बलि बोली कि अपने चूहे से बलि बना तो दिया मगर अब कुत्ते पीछे पड़ गए हैं। दुरूश ने पूछा, क्या चाहता है? तो बलि ने अर्ज की कि हजरत बस मुझे कुत्ता बना लीजिए। दरवेश ने कुछ सोचा, इस पर फूंक मारी और वो बलि से कुत्ता बन गया। चंद रोज बाद कुत्ता दरवेश के आगे पसीने से शराबूर खड़ा दहाई दे रहा था कि हुजूर जंगल का बादशाह दुश्मन बन चुका है, मौत का परवाना जारी हो चुका है, बस अब आप ही हैं जो मुझे इस जालिम शेर से बचा सकते हैं, वरना मेरी जिंदगी के दिन गिने जा चुके। दरवेश ने कुछ सोचा, इस पर फूंक मारी तो चूहा हैरान रह गया कि वो अब कुत्ता नहीं बल्कि एक ताकतवर शेर बन चुका था। चूही से शेर बन जाने पर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो दरवेश का शुक्रिया अदा करके धाड़ते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में दूसरे जानवरों को पुराने बादशाह के जुल्म और बर्बरियत, शिकार और मार धाड़ के किस्से सुनाता हुआ तमाम जानवरों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हुआ। एक बड़ी लश्कर के साथ पुराने बादशाह पर हमला और हुआ और जंगल के पुराने बादशाह को शिकस्त दी। तमाम जानवरों ने इसे बिला मुकाबला नया बादशाह तस्लीम करके सर झुका लिया और वो बिला शिरकत सारे जंगल का हुक्मरान बन बैठा। खुशामदी अदब से बैठने लगे, हर कोई इसके हाँ में हाँ मिलाने लगा। हर कोई अपनी वफादारी का यकीन दिलाता रहा और अपनी बिसात के मुताबिक खिदमत बजा लाता रहा। नया बादशाह जंगल के अवामी जानवरों को कभी कभी दीदार कराता था और वक़्ता फ़ौक़ता तमाम जानवरों को बिलाकर उन्हें जंगल के कानून और दस्तूर पर दर्स देता था। बादशाह सलामत ने जंगल के कवानीन में तमाम जानवरों के फलाह व बहबूद के लिए नए कवानीन मुतारफ किए। हर जानवर की कारकर्दगी पर दूसरे जानवर को नजर रखने का हुक्म जारी किया। चूहों को काहिल और बदउनवान जानवरों की मुखबरी पर लगा लिया। बिल्लियों को दूध और गोश्त की हिफाजत पर मामूर किया और कुत्तों को कार सरकार में टांग उड़ाने वालों की मरम्मत पर लगा लिया। गधों और घोड़ों को काम में जोत दिया। बैल, गधे, घोड़े और भैंसे के लिए यकसा काम और यकसा मुशाहरा का कानून पास किया, जबकि जंगल को खौफ व खतर से पाक रखने के लिए ऐलान किया कि माबदौलत बादशाह सलामत अब जंगल में किसी जानवर पर हमला नहीं करेगा। अलबत्ता बादशाह सलामत की ज़रूरियात खुराक की खातिर रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम जानवर बारी बारी अपनी बरादरी से एक जानवर बादशाह की खिदमत में पेश करेंगे ताकि बादशाह की कारोबार हुकूमत में शिकार की वजह से खलल न पड़े और बाकी जानवर बेखौफ खतर जिंदगी गुजार सकें। तमाम जानवरों ने तालियां बजाकर बादशाह सलामत कीजिए हो के नारे लगाए और खुशी से नाचते गाते हुए जंगल में फैल गए। दिन गुजरते गए। एक दिन एक गधा गांव में अपने मालिक से तंग आकर आजाद जिंदगी गुजारने की नीयत से जंगल की तरफ भाग निकला। गधा जंगल पहुंचकर अपनी बरादरी वालों से मिला तो उसके 14 तबक रोशन हो गए कि जंगल में भी गधे रोजाना काम भी करते हैं और फिर भी गुजारा मुश्किल होता है। रात को जब काम से थके हारे घर लौटते हैं तो शाही दरबार में हाजिरी के लिए जाना होता है। देहाती गधे ने जंगल के गधों से कहा कि जिस तरह का जुल्म व सितम तुम बर्दाश्त कर रहे हो, इससे तंग इकर तो मैं इंसानों की बस्ती से यहाँ आया हूँ, बल्कि इंसान तो इससे भी अच्छे थे कि कम अज कम सर पर छत और दूसरे जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ तो देते थे। गधे की बातें सुनकर जंगल के एक जज्बाती गधे ने फौरन जाकर बादशाह की दरबार में शिकायत की कि साहिब, आपकी राजनीति से तो इंसानों की बस्ती बेहतर है।
चूहा शेर को ये गुस्ताखी पसंद बिल्कुल नहीं आई। सबसे पहले तो उसने चीर फाड़ कर गधे का काम तमाम कर डाला, लेकिन इंसान का नाम सुनते ही इसका माथा ठनका कि इसके चूहे से शेर बनने का राज सिर्फ एक इंसान, दरवेश, को मालूम है, और अगर उसने किसी को बता दिया तो सोच कर वो घबरा गया और दरवेश को फारिग करने के इरादे से इसकी कुटिया का रुख किया। बरसों हुकूमत करने वाला शेर वसवसे लिए दरवेश के पास पहुंचा। दुरूश ने पूछा, मियाँ कैसे आए? उसने कहा, हजरत पांव चूमने। दरवेश इसकी नियत भांप चुका था। वो हंसा, एक फूंक मारी और उससे पहले कि चूहा शेर दरवेश तक पहुंचता, वो चूहा बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दूसरों के साथ बुरा न करो, क्योंकि जो तुम करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। और नेकी कर दरिया में डाल और बुराई कर दरिया से निकाल।